students, this is Dr. Reena and today I am going to start Civics chapter 3 and the chapter name is What is Government? In this chapter you have to know about what is government or meaning of government and also its different function and label of government and then different type of government, and lastly you have to know about democratic government in detail, like what is democratic government, its main features, and also about adult franchise, all about that. Okay, so let's start. फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है? इसको हिंदी में हम सरकार बोलते हैं. सरकार, ठीक है, सरकार क्या होती है? आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि इस बार की सरकार अच्छी नहीं है या सरकार अच्छी है. तो आप लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि आखिर ये सरकार होती कौन है? कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पीपल होता है, आखिर होता कौन है सरकार? ठीक है, जो अच्छी है या अच्छी नहीं है. तो ये सरकार क्या होता है? सरकार इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशन बाय विच एनी कंट्री गवर्न और रूल्ड. यानी कि गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम है या ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी कंट्री क्या होती है, चलाई जाती है. ठीक है, गवर्न की जाती है या रूल की जाती है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई एक पीपल नहीं होता है बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है. कुछ लोग मिलके इसकी कंट्री को चलाते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं. कुछ लोग मिलके डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू या एक सिस्टम कह सकते हैं उसके थ्रू कंट्री को जब चलाया जाता है, जो लोग चलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं. जैसे अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ किसकी गवर्नमेंट है? तो बीजेपी की गवर्नमेंट है. BJP is a party and at present they form the government. Okay, next is what is the main function of a government. यानी कोई भी गवर्नमेंट का कंट्री में क्या क्या काम होता है. ठीक है, तो फर्स्ट द गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट अ गवर्नमेंट सॉल्व इट. यानी गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्री को चलाने के लिए लॉ बनाती है, उसको फिर इम्प्लीमेंट करती है कंट्री में. और कहीं किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है? सेटलमेंट करती है. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन हैंडलिंग सोशल इश्यूज लाइक हाउ टू मेक गुड प्रोग्राम्स ऑफ द पुअर्स. यानी कि वो क्या करती है? गरीबों के लिए कैसा प्रोग्राम बनाया जाए जो उनको प्रमोट कर सके. इसके अलावा सोशल वर्क करती है. जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह कुछ आ जाए, तो वहाँ पे क्या करती है? गवर्नमेंट उसको हेल्प करती है, फंड देती है उस पर्टिकुलर प्लेस को. इसके अलावा और गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, लाइक रोड, रेलवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह. गवर्नमेंट इसकी देखभाल करती है, बनवाती है. उसके अलावा फिर कह सकते हैं दे इम्प्लीमेंटिंग सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर एंड रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. इस तरीके से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का मेन फंक्शन है लॉ बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना. उसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. उसके अलावा सैनिटाइजेशन, इसकी साफ़ सफाई, ये सब का काम कौन करता है? तो गवर्नमेंट करती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि गवर्नमेंट जो है ये डिफरेंट लेवल की होती है. लेकिन ये समझने के पहले आप एक चीज़ और समझिए कि गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में अलग अलग टाइप की होती है. जैसे किसी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट होती है, किसी में यूनिटरी गवर्नमेंट होती है. तो पहले ये फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? लाइक इंडिया में भी आपका फेडरल गवर्नमेंट है, इसमें डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती है. वहीं पे यूनिटरी लेवल में क्या होता है? उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है पूरे कंट्री के लिए, जिसको सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है, और वही सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है पूरे कंट्री की देखभाल करती है.
और उसका हेड को हम लोग उसका हेड प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वहीं पे जो आपका फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल का गवर्नमेंट होता है। लाइक इंडिया में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये 3 लेवल का गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट को बोलते हैं नेशनल लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू द इंटायर कंट्री, यानी कि ये पूरे कंट्री का देखभाल करता है, ठीक। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अभी किसकी है, भाजपा की है, बीजेपी की है, और उसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि मोदी है, ठीक है। सेकेंड इज स्टेट लेवल गवर्नमेंट। इट कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा। यानी कि हम कह सकते हैं सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट का देखभाल करता है। हर स्टेट के लिए अपना अलग अलग गवर्नमेंट होता है। जैसे बिहार का अलग गवर्नमेंट है, फिर वहीं पे आपका पंजाब का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, और वो उसकी ड्यूटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एक प्लेस को ही, एक पर्टिकुलर स्टेट का ही देखभाल करना, ठीक है। और जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट क्या होती है, पूरे एंटायर कंट्री की देखभाल करती है। ओके, लास्ट इज लोकल लेवल गवर्नमेंट। अब ये लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन्स और लोकेलिटी। यानी कि ये क्या होता है, लोकल लेवल का गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर, जैसे एक स्टेट में बहुत सारे विलेज होते हैं, टाउन्स होते हैं, तो हर विलेज और हर टाउन के लिए अलग अलग गवर्नमेंट होती है, उसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। लाइक विलेज में जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होता है, उसका हेड कौन होता है, मुखिया होता है। और जो आपका स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट होता है उसका हेड कौन होता है, उसका होता है चीफ मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कितने टाइप का होता है। जैसे हर कंट्री में क्या होता है, एक गवर्नमेंट होती है, और ये हर कंट्री का ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट का जो पैटर्न हो, जो तरीका हो रूल करने का, वो सेम हो, ठीक है। तो ये कंट्री कंट्री डिफ़र करता है। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, उसी तरीके से हो सकता है कोई किसी और कंट्री में मोनार्की हो, किसी और कंट्री में ऑथोरिटिज्म हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप का गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑफ 3 टाइप, ये जो गवर्नमेंट होती है 3 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मोनार्की, सेकेंड इज डेमोक्रेसी, एंड थर्ड इज ऑथोरिटिज्म और डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मोनार्की, उसको हम लोग समझते हैं। मोनार्की रूलिंग सिस्टम क्या होता है, या टाइप ऑफ जो आपका गवर्नमेंट है मोनार्की, ये क्या होता है। तो इन मोनार्की सिस्टम द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट इन हैंड ऑफ क्वीन और किंग। यानी कि मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की टाइप का जो गवर्नमेंट होती है उसमें कंट्री को रूल करने का, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने का और कंट्री को चलाने का जो मेन पावर होता है किसके पास होता है, किंग या क्वीन के पास होता है, राजा या रानी के पास होता है, ठीक है। और ये राजा रानी वो क्या होता है, फिर जो उनके बच्चे होते हैं वो फिर से राजा रानी बनते हैं, ठीक है। यानी कि ये हेरेडिटिक चलता रहता है, राजा के जो बच्चे हुए वो राजा बनेंगे, फिर वो राजा के जो बच्चे हुए वो राजा बनेंगे, इस तरीके से ये हेरेडिटिक क्या होता है, चलता रहता है मोनार्की सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट इज ऑथोरिटिज्म और डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है क्या होती है, तो इन दिस गवर्नमेंट द मेन पावर टू रूल द कंट्री इन हैंड ऑफ पावरफुल पर्सन। यानी कि ऑथोरिटिज्म या आपको डिक्टेटरशिप वैसी गवर्नमेंट को बोलते हैं जिसमें कंट्री को चलाने का मेन जो पावर होता है किसके हाथों में होता है, जो कंट्री का बहुत ही पावरफुल पीपल होता है, ठीक है, उसके हाथों में होता है। और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री को कैसे चलाए। वो जो भी डिसीजन लेता है सिटीजन्स को मानना पड़ता है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तो सारा डिसीजन लेने का राइट किसके पास होता है, उस पर्टिकुलर पावरफुल पीपल के हाथों में होता है, और सिटीजन्स को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रूलिंग सिस्टम, ये सबसे अच्छा रूलिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन एंड इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। एंड इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन ईच ऑफ इट्स एक्शन।
अब ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो आपका जो रूलर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए हुए होते हैं, ठीक है। उनको पीपल क्या करते हैं, खुद उनको चुनते हैं कि हम इनको अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो कैसे, थ्रू द इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पीपल वोट देते हैं और जो पार्टी को मेजोरिटी मिलती है यानी सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वही क्या होते हैं, कंट्री को रूल करते हैं, वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्री को चलाते हैं। और उनके हर एक्शन पे मीन्स कि वो हर जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो पीपल को बताते हैं और अपने सारे डिसीजन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि ये रूल क्यों बना है, ये सही है, गलत है, नहीं है, और सिटीजन्स का, पीपल्स का व्यू भी लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल गवर्नमेंट होती है, यानी कि पीपल के लिए और पीपल का बनाया हुआ और पीपल के द्वारा चलाया हुआ ही गवर्नमेंट होता है। यानी इनडायरेक्टली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल ही अपने कंट्री को गवर्न कर रही होती है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो सिटीजन्स के प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो आपका जो इलेक्शन होता है उसका एक सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी पीपल मतलब कि 18 कंप्लीट कर लिए हैं, मीन्स द पीपल हु आर कंप्लीटेड द 18 ईयर्स ओल्ड, दे हैव टू राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपका इलेक्शन होता है उसमें वो पीपल वोट दे सकते हैं जो क्या है 18 कंप्लीट कर लिए हों, ठीक है, और उन पे कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं उनके साथ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मीन्स कि ना धर्म के अनुसार, ना उनकी कास्ट जाति के अनुसार, ना उनके जेंडर के अनुसार, मीन्स कि लड़का है कि लड़की, ये किसी भी अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। मीन्स कि वन पीपल वैल्यू वन वोट, एक पीपल का जो वोट होगा वो एक ही कहलाएगा। ऐसा नहीं कि कोई रिच पीपल वोट दे रहा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, कोई पुअर पीपल वोट दे रहा है तो उसका वैल्यू कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऑल वोट आर इक्वल, सारे का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्शन होता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोलते हैं, तो the person who are completed 18 years old, they have to right to vote without any discrimination according to their caste, religions, gender, etc. पर क्या आपको मालूम है जो आपका ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो स्टार्टिंग में नहीं था, मीन्स कि बहुत पहले, यहाँ तक कि ब्रिटिश रूलिंग में भी उस टाइम भी क्या था, ये सब लोगों के लिए वोट देने का राइट नहीं था। मीन्स कि कुछ लोग वोट दे सकते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। अब जैसे कि वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था, उसी तरीके से रिच पीपल को वोट देने का राइट था, पुअर पीपल को राइट नहीं था। तो क्या हुआ, ये तो सही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या होता है कि पीपल के द्वारा इलेक्ट किए हुए जो होते हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो अगर सारे पीपल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये फेयर नहीं हुआ। तो इस तरीके से गांधी जी को भी ये ठीक नहीं लगा, वो भी इसके खिलाफ मतलब कि वो बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्सल होना चाहिए, मीन्स कि सारे लोग वोट दे, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद फिर ये आपका लागू हुआ कि सारे लोग अब वोट देंगे, वुमेन हो या पुअर हो, रिच हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ठीक है, कोई भी। तो तब से फिर इसको हम लोग क्या बोलने लगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड नाउ they have to write to all people to cast the vote. Okay, so here our chapter is finished. Hope you all understood. Okay, thank you. Goodbye.